मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जो हमारा स्ट्रेट लाइन, और जिसके हम एक्सरसाइज 11.1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो 11.3 को करने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस फॉर्मूले के ऊपर बेस है 11.3। तो 11.3 में क्या निकलवा रहा है, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर आपके पास एंगल निकलवाएगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ये नेगेटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम आज चैनल पे विजिट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन का ये लेक्चर देख रहा है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है उसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर उसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देख लिया तो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये मैं श्योरिटी देती हूँ, चाहे कोई भी स्टेटमेंट चेंज क्यों ना कर दे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। क्योंकि वहां मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके हैं, हर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म को डिस्कस किया है। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी, वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। मान लो, सपोज कर लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये है। ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर एक आपका एंगल बनेगा θ1, यहाँ पर आपका एंगल बनेगा θ2, यहाँ पर क्या बनेगा आपका θ2। तो θ1 और θ2 अगर दो एंगल ये बना रही है कौन, ये स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर अगर आप इनके बीच का एंगल निकालोगे तो एंगल किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? tan थीटा से। तो आपका फॉर्मूला रहेगा, थीटा को आप स्लोप से स्लोप होता है ना ये, और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी स्ट्रेट लाइन में? m से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? m से, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी? y = mx + c। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? स्लोप ऑफ ए लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन है, एक का स्लोप ये है, एक का स्लोप ये है। तो आप इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला रहेगा मोड m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। एटलीस्ट कई बार सिर्फ फॉर्मूला भी पूछ लेता है। क्या रहेगा? दो स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच का एंगल m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। मोड का मतलब क्या होता है कि जब ये ओपन होगा तो एक बार आपको प्लस का लेना पड़ेगा, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। नेक्स्ट आप इसको माइनस का लोगे, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। मीन्स यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 × m2। तो ये आपके दो एंगल बन जाएंगे दो स्ट्रेट लाइन का। और सिंपल स्लोप दे रखा है तो आप डायरेक्ट ये मोड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। आपको पता मोड में वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाती है, जैसे यहाँ पर है -5 पर मोड लगा रखा है, तो ओपन करोगे तो आपका +5 हो जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू है अगर, तो मोड ओपन होगा तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्या था? दो स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हो, एक स्लोप ये बना रही है m1 और ये m2 है, तो इनके बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर अगर आपका एंगल थीटा बनेगा, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करें ये थीटा, तो ये क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। अगर एक एक्यूट बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? ऑब्टूस। इफ, ये बात याद रखना आप, ये पॉइंट, इफ tan थीटा is acute, if tan theta is acute, then tan theta आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो अगर आपके पास एक्यूट है तो वैल्यू आपकी tan की क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो इसका ऑब्टूस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ऑब्टूस कैसे फाइंड आउट करोगे? पाई माइनस थीटा, जो आपका ये बन रहे हैं।
ठीक है। और इफ टेन थीटा इज ऑब्टूस है तो आपका क्या रहेगा, टेन थीटा है वो नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, टेन थीटा आपका नेगेटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव ऑब्टूस एंगल बनाएगा तो टेन थीटा क्या रहेगा आपका नेगेटिव, माइनस का आपका एंगल आएगा। तो आप उसका एक्यूट अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल। क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल। तो पाई माइनस थीटा मीन्स आपके पास ओब्टूस है तो भी पाई माइनस थीटा, और एक्यूट है तो भी आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा। दूसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइन थी, एक ये है एक ये है, दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इनके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल आपका एक्यूट है तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, ओब्टूस, और ये ओब्टूस है तो अंदर ये क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला क्या रहेगा, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो टेन थीटा इक्वल टू प्लस, ये मॉडुलस होता है, मोड का मतलब होता है वैल्यू प्लस की और माइनस की, मोड का मतलब होता है वैल्यू प्लस और माइनस, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव हो जाएगा, नेक्स्ट नेगेटिव, क्योंकि दोनों आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑब्टूस होगा तो टेन थीटा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू आती है, इट मींस टेन थीटा वो ऑब्टूस एंगल बना रहा है। और अगर आपके पास टेन थीटा पॉजिटिव आ गया तो ऑब्टूस कैसे फाइंड आउट करोगे, पाई माइनस थीटा, ऐसे ही एक्यूट फाइंड आउट करोगे पाई माइनस थीटा। और हम क्या पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल और परपेंडिकुलर। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगी तो थीटा क्या बनाएगा, थीटा क्या बनाएगा, टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल इफ टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल देन थीटा आपका क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, थीटा जीरो। क्या बनेगा, थीटा जीरो। तो जीरो बनेगा तो इस फॉर्मूले में टेन जीरो जीरो होता है तो जीरो इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 का मोड। और जीरो को क्या रख सकते हो, जीरो बाई समथिंग आप रख सकते हो। तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 क्रॉस करवा लो, ये तो जीरो बन गया। तो m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जीरो बाई समथिंग क्या हो जाता है, जीरो बाई समथिंग आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो बाई समथिंग इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये जीरो के इक्वल है तो ये वाला ऐसे कर लो, जीरो है तो क्रॉस करवाओगे तो ये तो इधर जाके जीरो बन जाएगा। m1 माइनस m2 की 1 के साथ करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। तो m1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, m2। m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 के। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा अगर जीरो है तो आपका दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल में स्लोप क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। और इफ टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर देन थीटा क्या होता है, m1 इंटू m2 क्या होता है आपका, -1। ये हम पढ़ चुके हैं, वो कहां से आता है, वो इसी फॉर्मूले से आता है। तो परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और आपको पता है tan 90 क्या होता है, tan 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मूले को अगर आप इन्फिनिटी के इक्वल रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है ना, क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी। तो m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 क्रॉस करवाया, ये वाला जीरो बन गया सारा। तो आपका क्या कंडीशन आई, 1 प्लस क्या कंडीशन आई आपकी, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू जीरो। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आ गया आपका, -1। यहां से आया है वो जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ा था कि टेन थीटा है वो जीरो बनाएगा तो टू लाइंस है वो क्या होंगी, पैरेलल। और टेन थीटा अगर 90 डिग्री बनाएगा तो टू स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, जो टू स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर होंगी। तो उस केस में m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और पैरेलल है तो m1 इक्वल टू क्या होगा, m2। आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं कि अगर टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो देन स्लोप इक्वल, और परपेंडिकुलर है तो स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी आपकी, -1। और क्यों आया, कैसे आया, वो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज का
यहाँ पर है 11.3 फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, स्लोप M1 3 दिया, एक्सरसाइज 11.3 M1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट M1 3 है और M2 है आपका 1/2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल मींस tan थीटा फाइंड आउट करो। आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, मोड M1 3 M2 1/2 अपॉन में 1 + 3 × 1/2। क्या आया आपका, यहाँ से 2 LCM आ गया, LCM 3 2 6 -1 डिवाइडेड बाई 1 + 3/2। तो दिस एम्प्लाइज 6 - 1 5/2 डिवाइडेड बाई 2 LCM लिया आपका 2 + 3। तो नीचे भी क्या बन गया आपका 5/2 और नीचे भी 5/2। सेम चीज है, कैंसिल आउट होगी। tan थीटा आपका क्या आ गया 1 और 1 आपको पता है कहाँ होता है 45 पे, तो थीटा आपका क्या आ गया 45 डिग्री। क्या आ गया आपका 45 डिग्री। एक्यूट एंगल ही उसने आपसे पूछा है, अगर इसका ऑब्ट्यूज पूछता तो पाई माइनस हम थीटा कर देते। क्लियर है, कुछ नहीं था, सिंपल आपको दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पता होना चाहिए, वो होता है M1 - M2 अपॉन में 1 + M1 × M2। यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आया है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। 1 मार्क्स का भी आया और 4 मार्क्स के अंदर भी ये वाला फॉर्मूला है वो यूज है, 1 मार्क्स में पक्का आया है यहाँ से क्वेश्चन। तो M1 ये था, M2 ये था, tan थीटा अपने फॉर्मूले में 3/1 - 1/2 नीचे 1 + 3 × 1/2। यहाँ से एलसीएम लिया आपने 2 3 2 6 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + 3/2। नीचे भी आपने 2 एलसीएम ले लिया 2 + 3/2 और ऊपर बन गया 6 - 1 5/2 5/2 5/2 1 आ गया। और 10 में 1 वैल्यू कहाँ होती है 45 डिग्री पर। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 0 और 1, M1 0 है M2 1 है, तो आप tan थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, tan थीटा M1 0 - M2 1 अपॉन 1 + 0 × 1। 0 माइनस समथिंग -1 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 1 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, नीचे भी 1 -1/1 -1 और मोड में वैल्यू मैंने क्या बताई थी पॉजिटिव ओपन होगी, -1 का मोड प्लस हो जाएगा। और 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हमने 45 पर, तो tan थीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। क्लियर है, क्या था सिंपल था, M1 0 था M2 2 था, फर्स्ट स्लोप ये था, सेकंड ये, आपको दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी वो थीटा कितना है। तो 0 - 1 अपॉन 1 प्लस ये 0 बन गया, 0 में से 1 का -1 बाई प्लस का 1 -1 आ गया, और -1 का मोड प्लस का 1 होता है। क्लियर है, अब हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट √3 और 1/√3 √3 और 1/√3। आप फॉर्मूले में पुटअप करो, आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है। √3 जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो गलती करने का चांस है वो कम हो जाएगा। √3 × 1/√3। आप क्या करना, आपको ऊपर से √3 एलसीएम ले लिया √3 क्या बन गया 3 - 1 √3 से √3 कैंसिल, नीचे ये और ये कैंसिल 1 + 1 3 में से 1 गया, क्या बना 2/√3 अपॉन में 2/1। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो गया कैंसिल आउट, आपका क्या आ गया 1/√3। और tan में वैल्यू कहाँ पर होती है 1/√3, आपको टिप्स पे होनी चाहिए, टेबल पे 1/√3 कम होती है, तो कहाँ होता है ये आपका होता है कहाँ पर होता है 30 पे। तो थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री। होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है
तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें।